विदाई ये रीत किसने बनाई। आज मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सच्ची घटना से मिलती जुलती है। गुप्ता जी की बेटी सपना परिवार में लाडली दो भाई के साथ रहती थी। सब उससे बहुत प्यार करते थे। सपना बहुत ही सुशील लड़की थी। प्यार से भले ही पली थी लेकिन वो बहुत कामकाजी थी। आज सपना 22 साल की हो गई और घर में उसकी शादी की बात हो रही थी। देखते देखते उसकी शादी पक्की हो गई। घर में खुशी का माहौल था। 23 मई को शादी थी। तैयारियां जोरों शोरों पर हो रही थी। गुप्ता जी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। आखिर उनकी इकलौती बेटी जो है सपना पलकों पर पार कर रखा है। दोनों भाई अमन और राम भी काम पर लगे थे। बहन की शादी में कोई कमी ना रह जाए इसलिए दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे। शादी जैसे गुप्ता जी ने सोची थी वैसे ही हुई। अब वक्त था विदाई का। सपना रो रो कर बुरा हाल कर ली थी लेकिन कि मन में था कि जो सपना के मन में था कि चलो जब भी मन होगा बाबूजी से मिलने आऊंगी। सपना विदा होकर ससुराल आती है। डरी सी सपना नए जगह पर मामा के घर के सिवा कहीं नहीं गई थी। सपना इससे पहले हफ्ते भर में सारे मेहमान चले गए। शाम का समय था। सपना घर पर अकेली थी। पापा को याद कर रही थी, मम्मी को, अमन को। आंखों से आंसू निकल रहे थे। सब्जी बना रही थी, इतने में सब्जी जल गई। सासू माँ आती हैं और कहती हैं कुछ काम काज नहीं सिखाया तुम्हारी माई ने। सपना रोते हुए कमरे में चली गई। सपना रोते हुए कमरे में चली गई। रोते रोते सो गई। किसी ने उसका हाल तक ना पूछा। दूसरे दिन वो अपने पति के लिए चाय बनाकर लेके आई। थोड़ी सी चाय पति के ऊपर गिर गई। पति ने पूरी की पूरी चाय उठा के सपना के पैरों पे फेंक दिया। सपना जल चुकी थी। सपना अपनी माँ को फ़ोन करके रोती है और सब कुछ बताती है। माँ सुनकर रोते हुए समझाती है, बेटा ये सब होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बर्दाश्त करना चाहिए। लड़कियों का जन्म तो बर्दाश्त करने के लिए हुआ है। जैसे तैसे भाई 22 दिन निकल गए। आज भाई उसे विदाई करवा के लेने आ रहा था। सपना बहुत खुश थी। एक पल भी काटना मुश्किल था। बार बार खिड़की और गेट पे जा जा के देख रही थी कि भाई कब आए। भाई आया। भाई के साथ सपना घर आई। घर आकर सपना बहुत खुश थी। ऐसा उसे महसूस हो रहा था मानो वो नर्क से स्वर्ग में आ गई। शाम का समय था। बड़ी मम्मी जो घर के बगल रहती थी उससे मिलने आती हैं। हाल ना चाल कुछ भी ना पूछती और तपाक से बोलती, अरे सपना फिर कब ससुराल जाना है। सपना बेबाक सी उनकी तरफ देखती रहती है। बिना उत्तर दिए चुपचाप रहती है। उसकी तरफ से उसकी माँ बोलती है, अरे आधे हफ्ते बाद चली जाएगी, अब तो वही इसका घर और संसार है। बेटियां शादी के बाद कहाँ अपने मायके रहती। 2 दिन बाद सपना अपनी दोस्त रमा के साथ बाजार जा रही थी। मोहल्ले के सारे लोग उसे देख रहे थे मानो मानो उसे खा जाएंगे। तब तक तपाक से पंडिताइन चाची कह रही हैं, पंडिताइन चाची बोल रही हैं, अरे बिटिया कितना दिन रहेक है, अरे बिटिया कितना दिन रहेक है। तब तक उसकी दोस्त रमा बोली, अभी तो रहकर अपने ससुराल से आई है 22 दिन बाद। तब तक बोली, अरे 22 दिन इतनी जल्दी वापस आ गई। हम पंडितों में तो 6-6 महीना लड़कियां ससुराल से आवत हैं, तुम लोग का ही मजा है। सपना मुस्कुराकर आगे बढ़ी। कुछ दूर कि पीछे से कान में आवाज़ आई जो यादव जी की पत्नी थी, अरे इनका गुजारा ससुराल में होना बहुत मुश्किल है, सिर पे चढ़ाए रहे गुप्ता जी। हमारी पिंकी 3 महीना रही, गल के काटने लायक हो गई, लेकिन हम ना लाए ससुराल से। ससुराल ही लड़किन के ठिकाना होते। अब तो 2-2 बच्चन की माँ हो गई। कुछ 40 दिन बीत गए। सपना के ससुराल से बुलाया नहीं गया। सपना का पति फ़ोन करता है, 2 दिन 3 दिन पर ले जाने की बात ना करता। सब परेशान हो गए पर सपना खुश है। चलो कुछ दिन और अच्छे से बीतेगा। माँ ने सपना से बोला, अरे सपना क्या करके कांड आई हो ससुराल में कि कोई लेने नहीं आ रहा है। खुद अपने पति को बोलो कब लेने आ रहा है। रोती हुई सपना अपने कमरे में चली गई। सुबह अपने पति से बोलती है, कब लेने आ रहे हो। पति बोलता है, क्यों रह नहीं पा रही अपने बाप के घर। इतनी उतावली थी जाने को तो रहो अपने माँ बाप के घर। फिर आखिरकार कैसे कैसे सपना अपने पति से बार बार कहती है। फिर विदाई का डेट पड़ता है। सपना का बिल्कुल भी मन नहीं होता है जाने का। सपना की आंखों में आंसू है पर उसकी माँ समझाती हैं,
विदाई के समय उसकी माँ धीरे से कान में कहती है, कोई जल्दी ना है वापस आने की, वही तुम्हारा घर संसार है। ससुराल जाते समय सपना सोच लेती है कि अब वही मेरा घर है, वही मेरा संसार है। धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन सपना सीढ़ियों से गिर जाती है, उसका हाथ टूट जाता है। चोट की खबर सुन के गुप्ता जी से रहा नहीं जाता और वह अपनी बेटी से मिलने चल पड़ते हैं। सपना को आते हैं, देखते हैं। सपना दाहिने हाथों से पूरे घर का काम काज करती है। वही सपना जिसको गुप्ता जी ने नाजों से पाला था। एक इंजेक्शन लगने पे सपना पूरे घर को अपने सर पर उठा लेती थी, रो रो कर बुरा हाल हो जाता था। साथ में उसकी माँ भी मुझे सुनाती थी कि क्या ज़रूरत है इंजेक्शन की, दवा से काम ना चलता। सोचते सोचते गुप्ता जी के आंखों से आंसू निकल जाते हैं। आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज तो तब तक उसका पति आता है। उसके पति से गुप्ता जी बोलते हैं, घर ले जा रहा हूँ सपना को, कुछ दिन माँ के साथ रहेगी, ठीक हो जाएगी, फिर भेज दूँगा अमन के साथ। उसका पति बोलता है, अरे पापा जी, इलाज तो यहाँ भी हो रहा है, वहाँ जाकर कौन सा जादू हो जाएगा। और अभी गई तो थी, रह कर आई है, मैंने मजबूर ना किया, खुद बोली मुझे लेने आओ, मुझे लेने आओ, बार बार विदाई के लिए मुझे बोल रही थी, तब मैं विदा करवा। खुद ही पूछ लो। सपना बगल में खड़ी है। यह बात सुनकर बोलती है सपना कि नहीं पापा, यही मेरा घर है, यही मेरा संसार है, यहाँ का काम कौन करेगा। और अभी तो मैं आई ही थी, 6 महीने तो हुए हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेगा समाज पापा कि गुप्ता जी की बेटी अपने ससुराल में ना टिक पाई। अरे गुप्ता जी ने बहुत नाजों से पाला था बेटी को, इसलिए बेटी तो ससुराल में नहीं टिक पाई। उसकी यह बात सुन के गुप्ता जी रोते हुए गले से बोलते हैं, अच्छा बेटी मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। विदाई विदाई यह रीत किसने बनाई, क्यों बेटी हुई पराई। जिस घर में वो 22 साल रही, उसको एक विदाई में कैसे छोड़ दिया गया। क्या है हमारे समाज की कुरीतियाँ। क्या बेटी विदा होने के बाद फिर अपने माँ के घर नहीं जाके रह सकती। मेरी पोस्ट समाज की छोटी मानसिकता पर है। ऐसा किसी भी लड़की को ना बोलें जिससे वह दुखी हो जाए। समाज की इन कुरीतियों को बदलें।